हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं मुकेश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज टेस्ट नंबर 18 होने वाला है। टेस्ट नंबर 17 तक हो चुका है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। और जितने भी प्रश्न आपको पिछले सालों में पूछे गए थे वो सभी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। तो इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते रहता है। प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। चलिए आज का देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि क्या होता है? मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि, ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता, बी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, सी है ए एवं बी, ये सी है या तो ये या बी, और डी है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा, यानी सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन की योग्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता? ऑप्शन दिया गया है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बी ऑप्शन है कि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। सी है, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। और डी है आपका कि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के वैध नहीं माना जा सकता। तो विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं है, ये नहीं माना जा सकता। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। और ये आपको सीटेट पूछा गया था फरवरी 2014 में, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका थर्ड नंबर, कि बुद्धि की स्पीयरमैन भाषा में जी है ना। बुद्धि के स्पीयरमैन जो जी कारक है, ये जी क्या है? ये आपको बताना है। जी अनुवांशिक बुद्धि है या उत्पादक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है या फिर वैश्विक बुद्धि है? तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी है सामान्य बुद्धि, यानी जनरल बुद्धि। ठीक है, सामान्य बुद्धि। आंसर क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर प्रश्न, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन देखिए, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, बी आपका प्राकृतिक बुद्धि, सी है चक्षुष स्थानिक बुद्धि, और डी है अस्तित्व परक बुद्धि। तो 4 का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? अपना अपना आप लोग जवाब देते रहें और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए, आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, है ना। आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में एयर फोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है ना। एयर फोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है, ये आपको बताना है बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में। तो क्या हो जाएगा 5 का ऑप्शन देखिए, अंतःवैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतःवैयक्तिक। तो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों गतिक, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट पर देखते हैं आपका 6 नंबर, 140 से अधिक, है ना, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? तो जिस बच्चे का आईक्यू 140 से अधिक हो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। जो 120 से ज़्यादा होता है ना, इसको भी प्रतिभाशाली श्रेणी में ही रखा जाता है, और 140 वाले तो प्रतिभा श्रेणी में रहेंगे ही। अगर 90 से लेकर के 110 के बीच में है तो ये सामान्य बुद्धि के कहे जाते हैं। अगर 70 से कम के हैं तो ये पिछड़े हुए बुद्धि को कहे जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 7 नंबर, कि बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 8 नंबर, कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है, ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सी नंबर, यानी अपसारी चिंतन से संबंधित है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न,
कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि ही उच्च स्तरीय थी। मतलब किस प्रकार की बुद्धि जो है राघव में उच्च स्तरीय थी। तो ऑप्शन दिया गया है शारीरिक गतिरोधक, बी है संगीतमय, सी है भाषाई और डी है स्थानिक। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या दोस्तों? आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी संगीतमय बुद्धि की उच्च स्तरीय राघव के अंदर है। आंसर हो गया आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है ना? तो ये कथन आपको दिया गया है चार्ट हो, कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है बुद्धि के बारे में। ए नंबर ऑप्शन है कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी दिया गया है कि बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति या संवेदी विभेद। सी ऑप्शन दिया गया है कि बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन की योग्यता है, और डी ऑप्शन दिया गया है कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त लगा आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी बहुबुद्धि आयामी है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। और दोस्तों ये हमारा चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ये आपको लिंक दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये फेसबुक पेज पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न। 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाया है कि, है ना, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कर रहा है, सुझाया, देखिए 2 बार लिखा गया है, इसको एक काट दीजिए। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाया है कि कौन सा बुद्धि सुझाए हैं? तो ऑप्शन दिया गया है कि बुद्धि को लेकर बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। सी ऑप्शन है कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। और डी है कि हर बच्चे प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 12 नंबर की स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है ना? किसके अनुसार? तो स्पीयरमैन के अनुसार। ऑप्शन है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट कारक या सांस्कृतिक कारक। तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों? जी कारक, है ना, उसी को क्या कहते हैं? जी कारक स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है जी कारक, है ना। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार, है ना, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया गया है 90, 110, 135 या 120। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी 120 कारकों की संख्या बताई गई है बुद्धि के, है ना। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए, है ना, यानी भारतीय जो समाज है इसकी बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, बी है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में,
सी दिया गया है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, और डी है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। तो क्या हो जाएगा, बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। आंसर क्या हो गया, सी नंबर। ये सीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों बेहतर है? तो यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करेगा। बी ऑप्शन दिया गया है कि अधिगम को सरल बनाएगा। सी है कि बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, इसीलिए बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर। हिंदी अक्षरों को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है 3 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में, या फिर 6 वर्ष की आयु में। तो हिंदी अक्षर को बालक किस उम्र में पहचानने लगते हैं दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 4 वर्ष की आयु में बच्चे पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 नंबर। 17 प्रश्न है कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक कक्षा को, बी है प्ले के विद्यालय को, सी है घर को, या डी है इनमें से सभी को। तो देखिए इसमें जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया था वो डी दिया गया था, सभी को, लेकिन इसमें पूछ रहा है प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो प्रथम कक्षा घर को आंसर होना चाहिए सी, लेकिन आयोग दिया था डी, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार होना चाहिए इसका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न है कि दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार कितना होता है ना। दूसरे वर्ष के अंत में जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका शब्द भंडार कितना होता है? ऑप्शन है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, या फिर 10 शब्द। तो आंसर हो जाएगा इसका 100 शब्द। जब बच्चे 2 साल के हो जाते हैं तो उसका 100 शब्द का भंडार पूरा हो जाता है, लगभग 100 शब्दों को बच्चे जान जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 19 नंबर प्रश्न है, भाषा में सबसे छोटी इकाई क्या है ना। भाषा में सबसे छोटी इकाई बताना है। ऑप्शन दिया गया है स्वनिम, बी है संकेत प्रयोग विज्ञान, सी है वाक्य, और डी है आपका रूपीम। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी भाषा में सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 20 नंबर। मैडम चाय खाती है ना। मैडम चाय खाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है? ये देखिए 2012 में पूछा गया था, है ना। अगर आप टेस्ट दिए होंगे 2012 का, सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन देखिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। बी नंबर ऑप्शन दिया गया है कि अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास दृष्टि से गलत है, और सी दिया गया है कि अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों ही दृष्टि से सही है, और डी है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों ही दृष्टि से गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से ये गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2012 में पूछा गया था और ये इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कितना कितना आप लोग सही किए ये भी आप बताइएगा। ये देखिए हमारा चैनल है दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस पर आप जोड़ सकते हैं। और जहाँ से आपको पीडीएफ चाहिए, किन्हीं को अगर पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दिया जाएगा जहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और ये फेसबुक पेज भी आप लाइक करें, यहाँ भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।